हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं कोर्स पेज इन आवर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो ये जो यूजर इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है अभी तक हमने इतना कंप्लीट कर चुका है, जहाँ पे मतलब आप देख सकते हो हमारे बेसिकली ऑल द 4 इमेजेस या आइकन्स आप कह सकते हो उसको हमने ऐड कर दिया कोर्स। एंड आपको याद होगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर कोर्स पे तो उसका भी सब जो सेक्शन है या डिवीजन आप कह सकते हो उसके बारे में मोर डिटेल्स हमें पता चलेगा। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट अबाउट एंड देन वी हैव अ कॉन्टैक्ट का यहाँ पे सेक्शन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोर्स वाला जो हमारा पेज है, जो स्क्रीन है, उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड बताना चाहूँगा गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सोर्स कोड मैं बिल्कुल फ्री में आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि गाइस आप मुझे फॉलो कर सको। एंड इनकेस अगर कहीं पे कुछ एरर आ जाता तो आप कोड को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। एंड जो सोर्स कोड है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो देखिए इट्स सुपर डुपर इजी, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को साइड बाय साइड रख देता हूँ जल्दी से। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जो स्क्रीन अभी आपको दिखाई दे रहा है उस टाइप का जो यूजर इंटरफेस उसको हमें क्रिएट करना है। एंड वो जो डेटा हमें मिल रहा है वो मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ एपीआई। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हम 2 तरीके के एपीआई के साथ खेलने वाले। एक तो हम खुद एपीआई क्रिएट करके उसको मैं इन द फॉर्म ऑफ जेसन या आप कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो फाइल हम खुद क्रिएट करेंगे एक फाइल अपने लोकल सिस्टम पे। एंड दूसरा हम रियल टाइम एपीआई के साथ खेलेंगे जिसको मैं खुद क्रिएट करने वाला हूँ। एंड वो जो होगा वो हम जब स्टूडेंट्स जो है हमारा ये जो सेक्शन है यहाँ पे जो स्टूडेंट का लिस्ट हमें मिल रहा होगा वो रियल एपीआई से हमें मिल रहा होगा। तो सिंपली एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड देन रियल टाइम एपीआई जो जेसन फाइल है उन दोनों के साथ का जो एक्सपीरियंस है, जो वर्क है, वो आपको पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, देखिए हमारा आज जो है वो है अपना खुद का एपीआई, राइट, हमें जो क्रिएट करना है। तो ये जो सोर्स फोल्डर है, राइट क्लिक, एक न्यू फोल्डर हमें क्रिएट करना पड़ेगा एपीआई, दिस इज इट। तो हमारे एपीआई जितने भी होंगे सब इसके अंदर होंगे। तो इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा गाइस, मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ कोर्स डॉट, हाँ एपीआई लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट जेएस आप लिख दीजिए सिंपल। सिंपली मैं गाइस एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ कॉन्स्ट। एंड मैं यहाँ पे इस तरीके से कोर्सेस लिख देता हूँ विल बी इक्वल टू एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज इट। एंड यहाँ पे जो सबसे पहला जो हमारा वैल्यू होगा वो होगा हमारी आईडी, ठीक है, जिसको मैं गाइस दे देता हूँ सिंपली 1। एंड देन वी हैव आवर टाइटल। ऑल राइट, आई थिंक मुझे कंप्लीट लिखना पड़ेगा तो ही कुछ होगा। एंड जो टाइटल होगा गाइस, एंड हाँ इतना याद रखो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो लाइक आफ्टर एवरी एलिमेंट आपको इस तरीके से कॉमा देना जरूरी है, नॉट डॉट कॉमा देना जरूरी है। एंड दिस इज योर की, दिस इज योर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइटल होगा गाइस इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। सो हमने आईडी एक प्रॉपर्टी दी, दूसरी हमने दी टाइटल, तीसरा हम देने जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से गाइस हमने 3 प्रॉपर्टी क्रिएट कर चुका। अगेन इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे वी नीड अ कोर्स 1, ठीक है, जिसमें ये हमारा वेब डेवलपमेंट है तो ये हो जाएगा हमारा HTML, ठीक है। एंड ये जो है बेसिकली जो कोर्स 1 कोर्स 2, ठीक है गाइस, ये हमें जब हम उस पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट वाले कार्ड पे क्लिक करेंगे एंड जो दूसरा पेज ओपन होता है तो उसमें हमें ये रेफरेंस आने वाला है। CSS लिख देता हूँ एंड अगेन आपको कॉमा यहाँ देना जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा पे ऑटोमेटिक कॉमा लग जाए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, कॉमा। एंड नाउ आफ्टर दिस वी नीड अ प्राइस, कि इसका क्या प्राइस हो सकता है। सो गाइस मैं यहाँ पे आप चाहो तो यू नो नॉर्मल स्ट्रिंग भी रख सकते हो, ना तो नॉर्मली भी रख देते हो 5000 सिंपल, चलो ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हमने हमारा पहला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे होंगे तो मैं आप लोगों को लेके चलना चाहूँगा। एंड ऑलरेडी मेरे पास ऐसे बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, उसको मैं हटा देता हूँ। एंड आई थिंक अब सब एकदम सेट है। तो आप देख सकते हो आईडी एंड आईडी, हाँ मैंने जानबूझ के इस पर आप देख सकते हो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू रखा है, क्योंकि अगर मैं फ्लैट लिस्ट का यूज़ करूँगा एंड उस पर जब हमें कीज पास करने की बात आती है तो अब भी आपको पता चल जाएगा उसमें हम इंटीजर पास नहीं कर सकते इसलिए, ठीक है। एंड आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, आई थिंक मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी। एंड डैट इज़ कि गाइस मेरा जो फर्स्ट वाला डेटा था वो तो उड़ ही गया यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, अब वो यहाँ पे आ चुका है परफेक्टली, ठीक है। Ctrl+S सेव एंड देख सकते हो गाइस। एंड हाँ एक और चीज़, मैं तो इमेज देना ही भूल गया था। अब देख लो गाइस मैंने इमेज भी यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है। सो बेसिकली मैं आप लोग को करके बताता हूँ, ये मैं नहीं चाहता कि आप लोग को लगे यार ये क्या हो गया यहाँ पे अचानक से, ठीक है। सो वी हैव अ रिक्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या देना गाइस, एक पैरेंथेसिस देना है, देन आपको // क्योंकि आपको बाहर जाना है। देखो हमें एपीआई कंपोनेंट स्क्रीन मतलब अभी भी हम सोर्स फोल्डर के अंदर है, ठीक है, लेकिन मुझे सोर्स फोल्डर के बाहर जाके एसेट्स के अंदर ये जो कोर्स है उसके अंदर मेरे इमेजेस है, ठीक है। सो डॉट डॉट बाहर
डॉट डॉट सॉरी नॉट कॉमा कॉमा डॉट डॉट बाहर, ठीक है। एंड अब जाके आप देख सकते हो गाइस मुझे एसेट्स मिलेगा। अब मैं जाऊँगा तो मुझे मिलेगा कोर्स। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो गाइस अब यहाँ पे उनके नाम से अब देख सकते हो वेब डॉट JPG, ठीक है। तो ये मेरा पहला हो गया एंड लास्ट में आपको कॉमा देना जरूरी है, दिस इज इट। तो अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, अब देख सकते हो वेब डॉट JPG यहाँ पे था, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे इस पे चल के पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफिक वाला है तो मैं जल्दी से यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ ग्राफिक, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये वाली जो इमेज होगी इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड ये है मेरा कोडिंग फंडामेंटल्स। तो गाइस मैं यहाँ पे कोडिंग लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। अब देख सकते हो ये जो है एथिकल हैकिंग ना, तो मैंने ETH रखा ज़्यादा बड़ा ना दिखाई दे बोल के, सिंपल। एंड आई थिंक गाइस रेस्ट इतना ही है क्योंकि मेरे पास 4 इमेज है, तो दिस इज मोर देन इनफ। तो इस तरीके से हमने हमारा एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ली। बट नाउ ये जो API हमने क्रिएट किया है इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्सपोर्ट करता हूँ यहाँ पे एंड इस तरीके से मेरा कोर्स आ गया एंड आपको ठीक है, दिस इज इट। तो अब ये जो कोर्सेस वाला जो फाइल है मैं यहाँ पे चलूँगा, एसेट्स को हटा रहा हूँ। ध्यान से देखो ये जो मेरा स्क्रीन है, मेरा जो कोर्स है मुझे वहाँ पे विजिट करना है, दिस इज इट। आप ऑलरेडी देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे उसको करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो अब मैं ऐसे चलता हूँ, तो आई हैव दिस API के अंदर कोर्स मेरा, ठीक है। .js फाइल देने की बिल्कुल नीड नहीं है। तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा इस तरीके से। आप देख सकते हो वी हैव अ फ्लैट लिस्ट रिएक्ट नेटिव में, आप देख सकते हो हमने टॉप पे उसको इंपोर्ट कर लिया है। एंड आपका ये जो फ्लैट लिस्ट है गाइस सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसके अंदर 3 प्रॉप्स एकदम कंपलसरी है, ठीक है। डेट इज सबसे पहले तो डेटा कि आप किस डेटा के साथ खेल रहे हो। एंड नाउ जो आपका सेकंड प्रॉप्स होगा वो होगा रेंडर आइटम। इस तरीके से आपने ये तो बोल दिया कि ये जो एरे है इसको आप डिस्प्ले कराओ, लेकिन उसको आप डिस्प्ले कैसे कराओगे, उसके लिए आपको यहाँ पे रेंडर आइटम पे उसकी फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन कॉल करता हूँ जिसका नाम होगा गाइस सिंपली कोर्स, ठीक है। कोर्स कार्ड लिख देता हूँ, दिस इज इट। आपको इस तरीके से ये पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है, फंक्शन को ऑन द स्पॉट कॉल करने की नीड नहीं है। ऑटोमेटिक रिएक्ट नेटिव में फ्लैट लिस्ट बनाया ही इस तरीके से कि वो समझ जाता है, ठीक है। एंड इसमें एक और चीज़ देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इज की एक्सट्रैक्ट। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो ऑलरेडी हमें एक आइटम मिल रहा था, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे सिंपली चल देता हूँ आइटम एंड देन ये जो मेरा आइटम होगा आइटम .id, बिकॉज मैं अब क्या कर रहा हूँ कि ये जो आइटम है उसके थ्रू मैं ये कोर्स के अंदर का सारा डेटा को गेट कर सकता हूँ। एंड मेरा जो ये ID है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एकदम यूनिक है, ठीक है। जिससे मुझे ये पता चलेगा कल के दिन अगर ID 4 को मैं कॉल करूँगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ID 4 के सारे डेटा मुझे मिलेंगे, उस तरीके से सिंपल, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ Ctrl+S सेव, तो एटलीस्ट मेरा ये काम हो गया। अब आप देखोगे फिलहाल कोई वार्निंग एरर कुछ मिल नहीं रहा है एंड यहाँ पे भी इतना कुछ वो हो नहीं रहा है, हमें टेंशन भी नहीं है। अब जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया इसको मुझे कॉपी करना है, ठीक। रिटर्न के ऊपर मैं चलूंगा एंड यहाँ पे आप मैं इसको क्या करूँगा गाइस डिफाइन करूँगा, ठीक है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी। देखिए तो सबसे पहले फंक्शन आप कैसे डिफाइन करते हो, कॉन्स्ट फंक्शन का नाम फैट एरो फंक्शन एंड दिस इज इट, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो मेरा व्यू एलिमेंट होगा उसको मैं सबसे पहले ऐड करूँगा, ठीक है। इसके अंदर मेरा सब कुछ वो डेटा ऐड होने वाला है एंड इसको गाइस एक स्टाइल दे देता हूँ मैं, स्टाइल विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि मैं CSS का एक कोड भी लिखने वाला हूँ बेसिकली स्टाइलिंग। तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट आई वांट कि आप स्किप ना करो, आप समझो कैसे हो रहा है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ मेन कंटेनर इस तरीके से, ठीक है। एक क्लास मैंने दे दी सिंपल। ये जो स्टाइल है इसके अंदर मैं चलूँगा सिंपली। अब मैं एक और व्यू एलिमेंट यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो एंड अगेन इसको भी मैं एक स्टाइल देने वाला हूँ। तो इस तरीके से इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, परफेक्ट, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो इसके नीचे मुझे आना है। एंड नाउ गाइस आई नीड इमेज। ये जो मेन कंटेनर था, एक सेकेंड, यहाँ पे मेन कंटेनर नहीं कोर्स कंटेनर होगा ये। तो ये जो मेन कंटेनर है वो आप कह लो कि हमारा जो मेन ये जो बॉडी दिख रहा है ये कंप्लीट मेन है। एंड ये जो कोर्स कंटेनर होगा सिर्फ वो पर्टिकुलर एक एक कोर्स के लिए है ये, ठीक है। तो गाइस अब एक मेन कंटेनर है, एक हमारा कोर्स का कंटेनर है, ठीक है। आप देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ये आप कह सकते हो कि एक तरीके का HTML CSS ही है, जहाँ अगर आपको ऑलरेडी आता है डिजाइन कैसे करना है तो गाइस आप खुद से भी इसको ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो। एंड नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने किस तरीके से कार्ड क्रिएट किया, ठीक है। तो सिंपल मैं चलता हूँ। अब हमें यहाँ पे चाहिए गाइस मेरा वो इमेज, तो उस इमेज के लिए भी मैं एक और व्यू लिख रहा हूँ। एंड आप ये समझ लो अगर आप HTML की दुनिया से हो तो आपको मालूम है व्यू मतलब आपका सिंपली डिव। एंड नाउ आई नीड एन इमेज, ठीक है, ऑलराइट। तो इमेज में भी गाइस आप क्या करोगे, आपको एक स्टाइल लगेगा। देन गाइस आपको यहाँ पे क्या लगेगा, आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज रिक्वायर नहीं सॉरी सोर्स प्रॉप्स, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको सोर्स देना है। एंड देन गाइस यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मुझे ये जो इमेज है, ठीक है, इस API का एक एक करके डेटा मुझे मिलेगा ना, पहले ये मिलेगा,
देन दूसरा ये वाला मिलेगा। तो सपोज पहला वाला अगर मुझे डेटा मिल भी जाता तो मैं इसको एक्सेस कैसे कर सकता हूँ? देखो इट्स सुपर डुपर इजी। अगर मुझे एक रेफरेंस मिल गया तो वो रेफरेंस डॉट ID, वो रेफरेंस डॉट टाइटल, वो रेफरेंस डॉट कोर्स, इस तरीके से। एंड आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ पे ये C1 मुझे डिलीट करना है। दिस इज इट। चलो ठीक है, सब एकदम परफेक्ट हो चुका है। एंड बाय डिफॉल्ट मैंने आपको फ्लैट लिस्ट, हमारा जो ये सीरीज है उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कैसे हम फ्लैट लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे आप देख लीजिए फ्लैट लिस्ट, इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। बेसिकली गाइस हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। सपोज अगर मैंने एलिमेंट रखा है तो मुझे एलिमेंट डॉट, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा आइटम, एंड देन उसके अंदर ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट होंगे। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग गाइस मैं डायरेक्टली यहाँ पे आइटम लिख रहा हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आइटम मिलता है हमें। अब मैं आइटम डॉट, अगर मैं लिख दूँ इस तरीके से आइटम डॉट इमेज, तो मुझे ये इमेज मिल जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स वाई अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पे आइटम लिखा था आइटम डॉट ID। आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। सो आइटम यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ऑल राइट। मुझे सिर्फ लिखना है आइटम डॉट, यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा मुझे सिंपली इमेज, कंट्रोल S सेव। एंड आई होप वो इमेज ही है, जी हाँ गाइस परफेक्टली वो इमेज है। कंट्रोल S सेव कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। को एकदम अच्छे से दिखाने के लिए हमें पास एक और प्रॉप्स है जिसका नाम है रिसाइज मोड। तो सिंपली गाइस आपको रिसाइज मोड में चल के यहाँ पे इस तरीके से कंटेंट लिख देना है, दिस इज इट। एंड इस व्यू के बाहर में जा रहा हूँ। एंड अब मुझे क्या चाहिए गाइस, उसके नीचे हमारा जो टाइटल है वो मुझे लगेगा, ठीक है। सो बहुत ईजिली मैं यहाँ पे चल सकता हूँ इस तरीके से। टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से मेन हेडर। एंड ये जो मेरा कोर्स कंटेनर है गाइस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरीके से कार्ड का इमेज, ठीक है। एंड ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे मैं चलूंगा। एंड यहाँ पे गाइस देखो बहुत सिंपल है। अब मुझे क्या लगेगा, आइटम नॉट इस, जी हाँ गाइस आइटम डॉट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी हैव आवर टाइटल, ठीक है। सो आइटम डॉट टाइटल यहाँ पे लिखना है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड देन दिस इज इट। तो मेरा ये जो टाइटल है ये काम कंप्लीट हो गया। एंड नाउ आई नीड द डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन, ठीक है। एंड सिंपली गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस तरीके से लिख दूंगा मेरा जो आइटम होगा आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल S सेव। एंड मैं जल्दी से यहाँ चलता हूँ, इसको एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस हमारा जो ऐप है वो रिलोड हो रहा है 40 60 89 99। एंड गाइस आप देख सकते हो एक एरर आ रहा है, दैट इज द डेवलपमेंट सर्वर रिटर्न रिस्पॉन्स एरर कोड 500 सर्वर बता रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है। एंड दैट इज नन ऑफ दिस फाइल एग्जिस्ट, और आई थिंक गाइस मुझे पता चल गया। एंड दैट इज आपको याद होगा हमारा ये जो एक कोड है दैट इज वेब डेवलपमेंट ID नंबर 5, उसको ये इमेज नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली कैसे मिलेगा, क्योंकि इमेज का पाथ अलग है, ठीक है। तो मुझे जल्दी से यहाँ चलना पड़ेगा। पहली बात तो ये जो सेक्शन है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, एसेट्स कोर्स वेब, परफेक्ट है। एसेट कोर्स कोर्स कोर्स, ऑल राइट गाइस। यहाँ से ये जितने भी सेक्शन है इनको कुछ डेटा नहीं मिलेगा, बिकॉज वो पाथ एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। क्योंकि अब मैंने कोर्स फोल्डर के अंदर डाल दिया था उनको, ठीक है। एंड आई थिंक नाउ एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। इसको मैं एक और बार रिलोड करना चाहूँ तो देखते कैसा दिखता है। एंड हालांकि मैंने स्टाइल भी अभी तक ऐड नहीं किया, तो आप देख सकते हो 99 100% तो हो गया। ऑसम गाइस, देखो हमारा ऐप आ गया। कोर्स पे अगर मैं क्लिक करूँगा, ये देखो गाइस, ये देखो मेरा इमेज, देखो बेसिकली फ्लैट लिस्ट है। आप देख सकते हो दूसरा इमेज, कोडिंग फंडामेंटल्स, ऑसम ग्राफिक डिजाइनिंग, ओ माय गॉड क्या मस्त दिख रहा है, ये देखो। एंड गाइस मैं क्या करना चाहूँगा, मेरा ये जो इमेज है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इमेज को मैं जल्दी से यहाँ चल लूँगा, इसको स्टाइल दे देता हूँ। जैसे मैंने कल के प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इसकी जो विड्थ होगी गाइस मैं देना चाहूँगा कंप्लीटली 100%, जितना भी हो आई डोंट केयर, ठीक है। इसकी जो हाइट होगी मैं जल्दी से दे देता हूँ अनडिफाइंड, ठीक है, ऑल राइट अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू। एंड देन इसकी जो एक्सपेक्ट रेशियो होगी, एस्पेक्ट रेशियो विल बी इक्वल टू 1। कंट्रोल ऐसे इतना करती, बूम गाइस। अब आप अच्छे से देख पाओगे, देखिए अब आप अच्छे से देख पा रहे हो यहाँ पे, देखिए है कि नहीं, कितने मस्त है। देखो अब आपको एकदम पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरीके से हमें ये दिखाई दे रहा है। दिस इज इट। चलो फिलहाल इतना ही। एंड मैंने जानबूझ के दिखाया क्योंकि आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे बटन नहीं दिखाई दे रहा है। उस समय अगर मैं बटन क्रिएट करता तो आपको शायद पता ही नहीं चलता, बट एटलीस्ट अब आपको पता चलेगा, ठीक है। सो ये जो डिस्क्रिप्शन इसके नीचे मैं चलूँगा। एंड जो बटन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे चलो इस तरीके से। सो वी हैव अ व्यू अगेन, सिंपली एक स्टाइल दे दी, ठीक है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने यहाँ पे भी मेन हेडर एंड यहाँ पे भी मेन हेडर रखा है, तो इसको कॉपी करके मैं डिस्क्रिप्शन कर दूंगा। एंड ये जो मेरा मेन हेडर मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मैं इस तरीके से लिख दूंगा बटन एंड देन कंटेनर, दिस इज इट, ठीक है। इस व्यू के नीचे मैं चल रहा हूँ। हियर वी हैव आवर टचेबल ओपेसिटी, ठीक है, नेटिव, दिस इज इट। तो टॉप पे देखो परफेक्टली टचेबल ओपेसिटी इंपोर्ट हो गया है फ्रॉम आवर रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी, ठीक है।
ऑलराइट, इतना मेरा काम कंप्लीट। एंड ये जो है गाइस ये आपका सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, तो आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा। एंड बेसिकली आप ध्यान से देखोगे तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही बटन लगने वाला है, राइट। तो मैं जल्दी से यहाँ पे मैं चलता हूँ टेक्स्ट, एंड यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ कोर्स, ठीक है। एंड दैट विल बी माय डिटेल्स, परफेक्ट, कोर्स डिटेल्स, डिटेल्स, आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है मैंने, कोर्स डिटेल्स, आई थिंक अब परफेक्ट है। एंड यहाँ पे भी मुझे एक स्टाइलिंग लगेगी, बटन का जो स्टाइल है वो लिख देता हूँ इस तरीके से। एंड आई थिंक मेरा जो टचेबल ओपेसिटी है वहाँ पे भी मुझे एक स्टाइल लगने वाला है। एंड दैट इज़ गाइस, आप देख सकते हो, एक सेकेंड, यहाँ पे गाइस एक्चुअल में ये जो बटन स्टाइल है मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट। एंड ये जो बटन स्टाइल आपको दिख रहा है यहाँ पे बटन स्टाइल नहीं, यहाँ पे मेरा आना था बटन टेक्स्ट, इस तरीके से। एंड लेट्स सी, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ तो क्या दिखा रहा है, गॉट एन इनवैलिड कोर्स। ऑल राइट गाइस, कोई बात नहीं, अब परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये देखो कोर्स डिटेल्स, यहाँ पे देखो ये बटन है, ये देखो इस पर मैं क्लिक कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब तो बाकी क्या करना है, हमें खाली क्लिक ही तो करना है, आई मीन स्टाइलिंग करना है। एंड टचेबल ओपेसिटी पे जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको किस पे जाना है, कोर्स डिटेल्स, बेसिकली इसके अंदर और क्या क्या डिटेल्स है, फाइंड आउट मोर वाले पे चलना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ ऑन प्रेस, एंड सिंपल है गाइस। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये समझना है कि मैं अब दूसरे पेज पे कैसे नेविगेट करूँगा। देखो हमने ऑलरेडी देख चुका है कि हमारा ये जो app.js फाइल है, इस पर मैंने क्या बताया था कि जो भी स्क्रीन्स है अगर वो नेविगेटर के अंदर आते हैं, लाइक स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर जितने भी स्क्रीन्स है दे विल ऑटोमेटिकली गेट एन प्रॉप्स कॉल्ड नेविगेशन, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉप मैं बहुत इजीली बाकी फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, तो गाइस यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस देना, बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग, एंड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेविगेशन, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नेविगेशन लिखा। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस नेविगेशन मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। ध्यान से देखो, जब भी कोई इस बटन को करेगा क्लिक तो नेविगेशन डॉट नेविगेट, इसके अंदर अब मुझे उस फाइल का जो है, आप कह सकते हो कि वो जो मेरा फाइल है उसका रेफरेंस पास करना पड़ेगा। एंड आई जस्ट रियलाइज कि गाइस वो वाला जो स्क्रीन है वो तो मैंने क्रिएट ही नहीं किया, राइट। बट कोई बात नहीं, मैं अभी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस मैं सिंपली इस तरीके से लिख देता हूँ कोर्स, ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूँ कोर्स डिटेल्स, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट, ठीक है। अब अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे देखो गाइस बता रहा है ये जो नेविगेट वाला जो पेलोड है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि वाज नॉट हैंडल बाय एनी नेविगेटर, ये जो कोर्स डिटेल्स है उसको मिला ही नहीं, इसको मैं डिसमिस कर दे रहा हूँ। अब इतना काम हो जाने के बाद मुझे इसको अब जल्दी से स्टाइल करना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टॉप पे चलता हूँ, अब ध्यान से देखना। एंड आई थिंक फिलहाल इसको एज इट इज़ रख के इसके नीचे ज़्यादा चलूँगा तो मुझे सजेशंस ज़्यादा बेटर आएगा। तो मेन कंटेनर पे मैं चल रहा हूँ गाइस, इस पे जो होगा गाइस, इसका जो पैडिंग हॉरिजॉन्टल है फ्रॉम ऑल दी 4 डायरेक्शंस में वहाँ पे सिंपली 20 रखना चाहूँगा। तो अब आप देखो गाइस फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड मुझे इस तरीके से देखो पैडिंग मिल चुका है, ठीक है। एंड उसी तरीके से आप मेन कंटेनर के बाद वी हैव आवर कोर्स कंटेनर, ठीक है। इस तरीके से मैं चल रहा हूँ जिसमें अब मैं पैडिंग रखूँगा खतरा वाला, ठीक है, फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन 30 पिक्सल का। आप देखो मतलब ऑल चारों सब, ये देखो गाइस और छोटे हो गया अब, और ये धीरे धीरे जो अपना शेप है वो लेता जा रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर, दिस इज इट, कंट्रोल एस शेप। तो आप देख सकते हो कि गाइस ऑटोमेटिक कितना हो गया। तो बेसिकली बैकग्राउंड का कलर मैंने ये चिपका दिया, बेसिकली वाइट विथ हल्का सा ओपेसिटी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखा है मैंने, देन मेरा बॉर्डर रेडियस 5, हल्का सा बॉर्डर रेडियस दिया। एंड देन ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये बेसिकली आपका बॉक्स शैडो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कैसे आप यूज़ कर सकते हो। एंड मार्जिन वर्टिकल ऊपर और नीचे से कितना आपको गैप देना है, देखो इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट। ठीक, इसके नीचे मैं आता हूँ। अब हमारा कार्ड इमेज तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे ऐड कर ही दिया है। आई थिंक कार्ड इमेज एकदम परफेक्ट है, कोई इसका इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा और नीचे चलता हूँ। नाउ वी हैव आवर, अब मैं देखूँ क्या है, ऑलराइट हियर वी हैव आवर मेन हेडर, ठीक है। सो हमारा ये जो मेन हेडर है यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा गाइस। इट्स सुपर डुपर इजी। हमारा जो मेन हेडर है फॉन्ट का साइज होगा सिंपली उसका 22 एंड उसकी जो कलर होगी गाइस वो होगी आपकी सिंपली 34,44,055। कंट्रोल एस सेव करूँ एंड हाँ ये जो पोर्शन है इसको मुझे सिंगल या डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा, तो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। कलर हो जाने के बाद गाइस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये मैं कर देता हूँ कंप्लीटली आपका अपर केस, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक अपर केस हो चुका है। फॉन्ट का जो वेट होगा वो हो जाएगा गाइस यहाँ पे 500 एंड कॉलन आ जाना चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे एक्चुअल में, है कि नहीं। एंड देन गाइस अब मुझे पैडिंग टॉप करना पड़ेगा। सो अगर मैं चलता हूँ पैडिंग टॉप मतलब मुझे देना है 15 ऊपर और नीचे से, एंड जो आप कह सकते हो नॉट ऊपर एंड नीचे से, खाली ऊपर से ही, एंड मुझे नीचे से भी चाहिए होगा पैडिंग बॉटम। सो पैडिंग बॉटम एंड मुझे चाहिए होगा
15। ऑल राइट, स्पेस एक सेकेंड, यहाँ पे बता रहा है कि ये जो फॉन्ट वेट वाली जो प्रॉपर्टी है वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज अभी तक हमने उसमें फॉन्ट फैमिली यूज नहीं की है। एंड आई डोंट थिंक कि गाइस ये पैडिंग टॉप ज़्यादा बेटर लगेगा उस पर। परफेक्ट, चलो इतना इनफ है। एंड एक काम कर सकता हूँ, डैट इज़ मेरा ये जो कोर्स कंटेनर है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया है मैंने, अगर इस पर भी मैं अगर टेक्स्ट अलाइन एंड इस तरीके से सेंटर की वैल्यू दे दूँ तो नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट अलाइन की वैल्यू लगेगी। परफेक्ट, ऑसम, मज़ा आ गया। ठीक है, इस तरीके से और कुछ रह गया यहाँ पे गाइस, वी हैव जोसेफिन फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फिलहाल वो अभी आपका वर्क नहीं करेगा, लेकिन मैं एक सेकेंड, मस्त ऑसम गाइस, ये अपडेट हो गया है, मज़ा आ गया ये देख के। तो मैं एक बार बैक जाना चाहूँगा, मैं वापस यहाँ पे आना चाहूँगा एंड यहाँ पे, वाओ मज़ा आ गया, कितना ऑसम है। ठीक है, एंड ये वर्क हो रहा है बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो, ये मेरा जो मीडियम है वो मैंने ऐड करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एंड उसी तरीके से मैं अगर आपको एक बात बताना चाहूँ तो मैं चाहूँ तो ये जो नूनिटो लिखा है इसको मैं कॉपी करना चाहूँगा एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जोसेफिन अगर मैं उसको ऐड कर दूँ तो ये देखो, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है। ठीक है, दिस इज़ इट, इतना मेरा काम हो गया फॉन्ट फैमिली। एंड अब उतना कुछ करने की नीड नहीं, ऑटोमेटिक वो एक्सेस कर लेगा जो भी हमारा उसका पोर्शन है। अभी जो मैं डिस्क्रिप्शन पे चलना चाहूँगा गाइस, अगेन यहाँ पे भी ये जो टेक्स्ट अलाइन है, ठीक है, ये जो नूनिटो दिख रहा है, मुझे नूनिटो नहीं चाहिए वहाँ पे, मुझे वहाँ पे चाहिए गाइस, आप देख सकते हो जोसेफिन का 400 रेगुलर। ठीक है, कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ एंड इसको सिंपली इस तरीके से मैं कर दूंगा पेस्ट। तो आप देख सकते हो कि गाइस अब ये परफेक्ट हो गया, देखो। एंड आई डोंट नो व्हाई ये इस तरीके से मिल रहा है मुझे सेंटर नहीं, आई थिंक मुझे इसको लेफ्ट रखना पड़ेगा। तो ये ऑल राइट गाइस, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एंड मुझे और चीज़ यहाँ पे लगेगी एंड आई थिंक दैट इज़ कि सबसे पहले तो अब यहाँ पे मुझे पैडिंग बॉटम चिपकाना है सबसे पहले, तो मज़ा आ गया। उसके बाद गाइस थोड़ी लाइन हाइट देनी पड़ेगी, बहुत चिपक के बैठे ये लोग एक दूसरे के साथ। तो लेट्स गो विथ 20, आई थिंक 20 इज़ बेटर, लेकिन फिर भी ऐसे क्यों लग रहा, फॉन्ट साइज़ बहुत छोटा लग रहा मुझे इसका। फॉन्ट साइज 16 कैसा रहेगा, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। परफेक्ट, ऑसम, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड आई थिंक मुझे इसका कलर चेंज करना ज़रूरी है डिस्क्रिप्शन का, ताकि वो थोड़ा खुल के दिखे, क्योंकि अभी सब काले काले ज़्यादा दिख रहे। ठीक है, ऑसम, नाउ अब ये मस्त लग रहा है। अब गाइस जो मेरा बटन है उसको मैं देखो क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, मेरा बटन कंटेनर इस तरीके से सेंटर पे आ गया ये। ठीक है, एंड जो ये मेरा प्राइस है उसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे चिपका दे रहा हूँ। तो अब आप देखोगे कि प्राइस तो यहाँ पे है नहीं एक्चुअली, सॉरी, प्राइस का तो क्या काम, प्राइस है नहीं। ठीक है, तो बटन स्टाइल पे मैं चल रहा हूँ एंड इट्स सुपर डुपर इजी। आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर आपका, बॉर्डर का बॉटम रेडियस। ठीक है, एंड आई थिंक गाइस ये सिर्फ मुझे चारों तरफ से बॉर्डर चाहिए, तो मैं ये लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, ये गया डिलीट। मुझे यहाँ लगेगा बॉर्डर रेडियस फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस एंड लेट्स गो विद वैल्यू 5। परफेक्ट, अब देखो ऑसम दिख रहा है। पैडिंग वर्टिकल आप देख सकते हो 10, हॉरिजॉन्टल मैंने 18 दिया है एंड आई थिंक 18 काम नहीं करेगा। 20 लेफ्ट एंड राइट, ऑसम, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि सब एकदम परफेक्टली सेंटर पे आ जाए। उसके बाद गाइस वी हैव अ बटन का जो टेक्स्ट था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 20, कैसे दिखता है, ऑसम, मस्त, मज़ा आ गया। एंड देन इसका जो कलर होगा गाइस वो होगा आपका, मैं बताना चाहूँगा, डैट इज़ EEE। ठीक है, नॉट RRR है, EEE। कंट्रोल एस सेव। तो देखो कैसा दिख रहा है अभी ये, मस्त, मज़ा आ गया। एंड इसकी जो फॉन्ट फैमिली होगी उसको गाइस मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड उसको मैं ये मीडियम वाला रखूँगा, थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन है उससे थोड़ा सा अलग। तो कंट्रोल एस सेव कर दे रहा हूँ एंड नाउ गाइस अब आप देख सकते हो कि क्या बता रहा है। एक सेकेंड में डायरेक्टली थोड़ी ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, सो फॉन्ट वी हैव अ फैमिली एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं इस तरीके से कंट्रोल एस सेव एंड परफेक्ट सी। एंड फिर भी गाइस कहीं ना कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मुझे यहाँ पे चल के कैपिटलाइज करना पड़ेगा। परफेक्ट, एंड नाउ आई थिंक इट्स लुकिंग ऑसम। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई जस्ट रियलाइज कि हमारा ये जो होम पेज है उसको भी मैं जल्दी से टैकल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा जो होम पेज है वो अभी भी इतना अच्छा तो दिख नहीं रहा है। आई मीन इसमें खाली हमें फॉन्ट फैमिली जो उसके साथ खेलना है, राइट। तो मेरा ये जो मेन होगा होम टॉप जो हमारा हेडर इमेज, मेन हेडर, तो गाइस यहाँ पे भी मैं जल्दी से फॉन्ट फैमिली जो है उसको एक्सेस कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो जो 600 बोल्ड है उसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो कुछ वो अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ ऐप पे,
ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो मेरा 400 है जोसेफिन, इसको कॉपी करूँगा, होम पे मैं चलूँगा, मेरा ये जो पैरा स्टाइल है मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली इस तरीके से चिपका दूंगा। तो अब आप देख सकते हो ये भी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई होप ये ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो गाइस इसके साथ खेल सकते हो, लेकिन एटलीस्ट अभी थोड़ा बेटर दिख रहा है कल से। तो गाइस अब हम कल के वीडियो में क्या देखेंगे, जब मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, इस तरीके से, फिलहाल तो होगा नहीं क्योंकि वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग मोर डिटेल्स वाला जो पेज है वो ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। इनकेस अगर आपको फ्लैट लिस्ट अच्छे से नहीं समझा, आई हाईली रिकमेंड आप ये वाला जो वीडियो है डेट इज फ्लैट लिस्ट इन रिएक्ट नेटिव इन हिंदी, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड मैं चाहूँगा कि गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर बिफोर अप्रैल। तो गाइस मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।